जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर की सैलरी स्लिप के बारे में। राजस्थान में जो सेकंड ग्रेड टीचर होता है उसकी सैलरी स्लिप के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे कि राजस्थान में सेकंड ग्रेड टीचर को कितनी सैलरी मिलती है, इसके कौन कौन से डिडक्शन होते हैं। देखो, पहले एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की तरह राजस्थान का जो एम्प्लॉय होता था उसका भी एनपीएस कटता था, लेकिन अशोक गहलोत जी ने वापस एनपीएस का सिस्टम हटा दिया और अब जीपीएफ कटने लग गया। तो ओवरऑल फिलहाल का जो सैलरी पैटर्न है उसके बेस पर हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान में सेकंड ग्रेड टीचर को कितनी सैलरी मिलती है, ग्रेड पे कितना होता है, डीए कितना मिलता है, एचआरए कितना मिलता है। तो एक तो हम फिलहाल के सैलरी स्लिप के बेस पर बात करेंगे जिसमें हम प्रोबेशन पीरियड में कितनी सैलरी मिलती है, प्रोबेशन पीरियड के बाद कितनी सैलरी मिलती है, साथ ही साथ जब आप कुल 5 साल का कार्यकाल कर लोगे उसके बाद आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो अब हम बिल्कुल डिटेल से बात करने वाले हैं। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल का टारगेट केवल और केवल आपको मोटिवेट करना है, आपको मोटिवेशन करना है। पूरे भारत में यदि कहीं भी कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन निकल कर आता है तो उससे आपको ऑलवेज अपडेट रखना है। तो अब हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेड पे के बारे में। देखो, राजस्थान में जो सेकंड ग्रेड टीचर होता है वो 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। पे लेवल 4 है और पे बैंड 9300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये तक है। ये एक इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो आपको पता चल गई होगी। अब हम बात करते हैं कि प्रोबेशन पीरियड के दौरान कितनी सैलरी मिलती है। देखो, राजस्थान में पूरे भारत की बात की जाए तो पूरे भारत में राजस्थान में एक प्रोबेशन पीरियड का सिस्टम होता है। प्रोबेशन पीरियड होता क्या है? देखो, प्रोबेशन पीरियड के दौरान जिस दिन आप ज्वाइनिंग लोगे उसके तुरंत अगले 2 साल का जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, जिसमें आपका जो बेसिक पे होगा केवल वो मिलेगा और उसमें भी आपका जो डिडक्शन होगा वो होता रहेगा। आपको किसी तरीके का कोई अलाउंस नहीं मिलेगा, ना आपको एचआरए नहीं मिलेगा और ना ही आपको डीए मिलेगा। केवल आपको बेसिक पे मिलेगा और आपका डिडक्शन जो होता है, जो आपकी कटौतियां होती हैं, वो बिल्कुल जारी रहेंगी। 2 साल के अंदर आपकी सैलरी में भी इंक्रीजमेंट किसी तरीके का कुछ नहीं होगा, बिल्कुल फिक्स मिलेगी। तो प्रोबेशन पीरियड 2 साल का। प्रोबेशन पीरियड में आपको कुल 26,500 रुपये बेसिक पे मिलेगा, उसमें से डिडक्शन हो जाएगा और सब कुछ काट पीट कर प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको मंथली 25,070 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपकी सैलरी कितनी रहेगी मेरे प्यारे साथियों? 25,070 रुपये आपकी प्रोबेशन पीरियड के दौरान सैलरी रहेगी, सब कुछ कट पिट के। मतलब 25,070 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफर होते रहेंगे। एनुअल कंपनी आपकी सैलरी जोड़ सकते हो कि आपकी वार्षिक सालाना आय कितनी रहेगी। तो पहली साल में 3,08,840 रुपये रहेगी और उससे अगले साल भी आपकी 3,08,40 रुपये रहेगी। अब आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, बेसिक पे में थोड़ा सा इंक्रीजमेंट होगा, ध्यान रखना। जो सेकेंड ईयर होगा उसमें बेसिक पे बढ़ेगा, लेकिन बेसिक पे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ध्यान रखना। बेसिक पे कितना बढ़ता है? 3% के हिसाब से बढ़ता है, जो आपका प्रोबेशन पीरियड के बाद काउंट होगा, ये ध्यान रखना। अब आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो गया, अब आपकी सैलरी बढ़ना शुरू होगी। अब आपको प्रॉपर वे में सैलरी मिलना शुरू होगी। तो बस ये ध्यान रखना, प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको 25,070 रुपये 24 महीने तक मिलते रहेंगे। जैसे प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करोगे उसके तुरंत बाद आपका जो रियल बेसिक पे है वो आपको लग जाएगा। रियल बेसिक पे मिलता है आपको 37,800 रुपये। ये आपका रियल बेसिक पे है 37,800 रुपये। डीए फिलहाल में 38% मिल रहा है, तो 38% बेसिक पे का होता है। बेसिक पे आपका 37,800 रुपये है, उस पर आपको 38% फिलहाल में डीए मिल रहा है। तो जो आपका ये बेसिक पे है 37,800 रुपये, इस 37,800 रुपये का यदि हम 38% निकालते हैं तो ये टोटल वैल्यू निकल कर आती है 14,364 रुपये। ये क्या हो गया? आपका डीए हो गया फिलहाल के अकॉर्डिंग। इससे जस्ट पहले 34% था, इससे पहले 31% था। डीए साल में 2 बार बढ़ता है, वो स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि वो कितना बढ़ाती है। लगभग कम से कम 3% तो बढ़ता ही है, एवरेज साल में लगभग 5 से 6% डीए बढ़ जाता है।
अब हम बात करते हैं एचआरए के बारे में, हाउस रेंट अलाउंस। अब एचआरए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एचआरए के मामले में पूरे भारत को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक एक्स कैटेगरी, एक वाई कैटेगरी, एक जेड कैटेगरी। जो एक्स कैटेगरी की सिटी हैं उसमें मेट्रो सिटी आती है, जैसे दिल्ली आ गया, मुंबई आ गया, कोलकाता आ गया, चेन्नई आ गया, बेंगलोर आ गया। यहाँ पर 27% एचआरए मिलता है। उसके बाद यदि आपकी पोस्टिंग रूरल एरिया में होती है, गांव में होती है, तो आप जेड कैटेगरी में आएंगे, आपको 9% एचआरए मिलेगा। और इसके अलावा यदि आप किसी दूसरी सिटी में आते हैं जो थोड़ी बड़ी है, जैसे राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और कोटा है, यहाँ पर आपको 18% एचआरए मिलता है। तो ये सिस्टम रहेगा एचआरए का मामले में, ठीक है। तो एचआरए का सीन आपको समझ में आ गया होगा कि एचआरए आपको किस तरीके से मिलने वाला है। तो राजस्थान में कोई मेट्रो सिटी नहीं है, इसलिए यहाँ पर एचआरए की 2 स्लैब है, एक जेड स्लैब है और एक वाई स्लैब है। मतलब आपको एक 9% और एक 18% एचआरए ही मिलेगा। अब हम बात करते हैं 9% एचआरए और ये 18% एचआरए, ये बेसिक पे का मिलेगा प्यारे साथियों। तो 9% बेसिक पे का कितना हो गया, 3402 रुपए। बेसिक पे का 18% कितना हो गया, 6804 रुपए। ये आपका बेसिक पे हो गया। टीचर को किसी तरीके का कोई एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलता और ना ही ट्रांसपोर्ट अलाउंस टीए मिलता। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है कि टीचर को ना तो टीए मिलता और ना ही इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा अलाउंस मिलते। तो इस तरीके से बेसिक पे, एचआरए और डीए, इन तीनों को मिलाकर एक टीचर का ग्रोस सैलरी तैयार होता है। वाई कैटेगरी में आ जाता है 58,968 रुपए और जेड कैटेगरी में आ जाता है 55,566 रुपए। ये ग्रोस सैलरी है। अब इसमें होता है डिडक्शन, कटौतियां। देखो पहले एनपीएस कटता था जो बेसिक पे और डीए का 10% करता था, लेकिन अब राजस्थान में एनपीएस का सिस्टम हट गया, इसलिए अब राजस्थान में आरजीएचएस करते हैं। देखो जीपीएफ करता है राजस्थान में, अब एनपीएस की जगह अब राजस्थान में जीपीएफ कटने लग गया। अब ये आरजीएचएस क्या है, आरजीएचएस आपके मेडिकल से रिलेटेड है। यदि आप और आपकी फैमिली में कोई भी कैंडिडेट बीमार हो जाता है तो आप किसी भी हॉस्पिटल में बिल्कुल फ्री ऑफ ट्रीटमेंट करवा सकते हो, बिल्कुल फ्री इलाज करवा सकते हो, यदि वो जो हॉस्पिटल है वो आरजीएचएस से जुड़ा हुआ है। तो आरजीएचएस की जो 330 रुपये आपके महीने के कट रहे हैं, ये आपकी फैमिली को अच्छी मेडिकल सुविधा प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद जीपीएफ कटता है। देखो जीपीएफ कटने का एक सीन होता है, पहले एनपीएस करता था, अब जीपीएफ कट गया। अब जीपीएफ जो जीपीएफ करता है वो कुछ इस तरीके से करता है, आपका जो पे मैट्रिक्स है ना उसके अकॉर्डिंग फिक्स है ये। जिनका 23,100 पे मैट्रिक्स है, इससे कम मैट्रिक्स है, उनका 1450 करता है जीपीएफ। जिनका 23,101 से लेकर 28,500 है उनका 1625 करता है। जिनका पे मैट्रिक्स 28,501 से 38,500 तक है उनका जीपीएफ 2100 रुपये करता है। जिनका पे मैट्रिक्स 38,501 से लेकर 51,500 तक है उनका जीपीएफ 2850 करता है। तो इसके अकॉर्डिंग राजस्थान का जो सेकंड ग्रेड टीचर होता है उसका जीपीएफ करता है 2650 रुपये, आरजीएसएस करता है 330 रुपये और एक एसआई करता है स्टेट इंश्योरेंस के 2100 रुपये। अब ये फिक्स नहीं है कि 2100 ही कटेंगे, आप चाहो तो ज़्यादा भी कटवा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये इंश्योरेंस के है ये रुपये। तो इस तरीके से टोटल कट गए 5,080 रुपये। अब ये टोटल डिडक्शन 5,080 रुपये हो गए। तो अब आपके नेट सैलरी कितनी बनी जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आप एक्स कैटेगरी में ड्यूटी करते हैं तो 50,486 रुपये आपके मंथली अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। यदि आप वाई कैटेगरी की सिटी में काम करते हो तो 53,888 रुपये आपके मंथली अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। और यदि मैं पूरे साल की सैलरी की बात करूं तो एक्स कैटेगरी के लोगों की सैलरी बन जाती है 6,58,5,832 रुपये और वाई कैटेगरी के एम्प्लॉय की सैलरी बन जाती है सालाना 6,46,656 रुपये। ये होती है तीसरी साल की सैलरी जब उनके प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं प्रोबेशन पीरियड के 3 साल बाद कितनी सैलरी मिलती है। ओवरऑल ज्वाइनिंग के 5 साल बाद बोल सकते हैं, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड हो गया और 3 साल प्रोबेशन पीरियड के बाद का टाइम हो गया। तो टोटल जिस दिन आप ज्वाइनिंग लेते हो उससे जस्ट आगे 5 साल बाद में आपको कितनी सैलरी मिलेगी। अब देखो आपका जो बेसिक पे है वो बढ़ता जाता है। अब ये स्टेट गवर्नमेंट ने, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने बेसिक पे का लेवल के अकॉर्डिंग ये एक चार्ट बना रखा है।
जो सेकंड ग्रेड की नौकरी होती है वो लेवल 11 में आती है, पहली बात, ठीक है। किस में आती है मेरे प्यारे साथियों? लेवल 11 में आती है और 2200 ग्रेड पे की नौकरी है। तो इनको 37,800 रुपये इसका स्टार्टिंग बेसिक पे होता है। हमें 3 साल बाद का देखना है, तो 40,100 रुपये 3 साल बाद इनका बेसिक पे रहेगा। कितना? 40,100 रुपये। अब हम बात करते हैं इनकी सैलरी स्लिप की। देखो 3 साल बाद 40,100 रुपये इनका बेसिक पे हो गया। अब डीए, देखो डीए क्या फिक्स नहीं है, लेकिन एक अनुमान लगता है कि डीए साल में 2 बार बढ़ता है और ऑलमोस्ट एक बार में लगभग 2 से 3% बढ़ता है। तो हम एक मोटा मोटा मान लेते हैं कि साल में 5% डीए बढ़ रहा है, दोनों बार को मिलाकर पूरे साल में 5% डीए बढ़ रहा है। 3 साल में 15% डीए बढ़ जाएगा। फिलहाल में 38% है, तो 38 और 15 कितना हो गया? सीधा सीधा 53 हो गया। कम से कम 53% डीए रहेगा 3 साल की प्रोबेशन पीरियड के बाद। मतलब यदि अब भी आपकी पोस्टिंग होती है जनवरी 2023 में, तो 2023, 24, 25, 26, 27 और 28, ठीक है ना। तो जनवरी 2028 में आपका जो डीए है वो 53% रहेगा। तो बेसिक पे का यदि हम डीए निकालते हैं तो निकल कर आता है 21,253 रुपये। एचआरए के मामले में गवर्नमेंट में एक रूल कर रखा है कि यदि डीए 50% से ऊपर चला जाएगा तो एचआरए का जो स्लैब है वो 10%, 20% हो जाएगा। इससे पहले रूल था कि यदि एचआरए 30% से ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी डीए 30% से ज़्यादा हो जाएगा तो एचआरए 9%, 18% हो जाएगा और 27% हो जाएगा, ठीक है। जैसे डीए 30% क्रॉस गए, एचआरए 9%, 18%, 27% हो गया। आगे रूल है कि यदि डीए 50% प्लस चला जाएगा तो एचआरए 10%, 20% और 30% के स्लैब में काउंट होने लग जाएगा। मतलब जेड कैटेगरी में 10%, वाई कैटेगरी में 20% और एक्स कैटेगरी में 30% एचआरए रहेगा। राजस्थान में कहीं 30% एचआरए मिलता नहीं है। तो जेड कैटेगरी में 10% के अकॉर्डिंग 4,010 रुपये हो गए, वाई कैटेगरी में 20% के अकॉर्डिंग 8,020 रुपये एचआरए का हो गया। और इन सभी को मिलाकर आपकी ग्रोस सैलरी बन गई, जेड कैटेगरी में बन गई 65,363 रुपये और वाई कैटेगरी में बन गई 69,373 रुपये। ये आपकी ग्रोस सैलरी बन गई। अब इसमें डिडक्शन होगा। देखो आरजीएचएस का लगभग 330 रुपये कटेगा। हो सकता है कि ये आरजीएचएस का बढ़ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये और ज़्यादा कटने लग जाएंगे, ठीक है। 430 रुपये कटने लग जाएंगे, खींचर से खींचर 530 रुपये कटने लग जाएंगे, ठीक है। जबकि ज़्यादातर चांस है कि 330 रुपये कटेंगे। जीपीएफ जो ये मैट्रिक्स है जो मैंने अभी दिखाया था, इसके अकॉर्डिंग जीपीएफ कटेगा आपका 2850 रुपये। 2850 रुपये आपका जीपीएस कट गया। स्टेट इंश्योरेंस ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना कटवाते हो, मिनिमम 2100 रुपये कटेगा। तो यहाँ पर भी हम सोचते हैं कि आपने 2100 कटवाया, ज़्यादा नहीं कटवाया। टोटल डिडक्शन कितना हो गया? 5280 रुपये हो गया। तो अब नेट सैलरी कितनी बनी 5 साल के बाद में? प्रोबेशन पीरियड के 3 साल बाद, ओवरऑल ज्वाइनिंग से 5 साल बाद में आपका नेट सैलरी कितना बनेगा? जेड कैटेगरी में बनेगा 60,083 रुपये, वाई कैटेगरी में बनेगा 64,093 रुपये। और यदि मैं वार्षिक सैलरी की बात करूं तो जेड कैटेगरी में बनेगा 7,20,996 रुपये और वाई कैटेगरी में बनेगा 7,69,116 रुपये। तो ये था सैलरी स्लिप का वीडियो मेरे प्यारे साथियों। अब आपके कोई भी डाउट नहीं होगा, सारा सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने बिल्कुल ऑथेंटिक डाटाओं के बेस पर ये सैलरी स्लिप समझाया है। फिलहाल का जो 2022 का सैलरी स्लिप है जो प्रोबेशन पीरियड का है और उससे जस्ट आगे का है, ये फिलहाल के पैटर्न पर डिपेंडेड है, फिलहाल के पैटर्न पर आधारित है। बाकी यदि हम बात करें आगे का, जो हमने प्रोबेशन पीरियड से बाद का लिया है, वो बाद के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है जो सामान्यतः होने वाले हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर करें, अपने वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।